जब मेरा आमा के अंदर चतुर्मास हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री खांदू कॉलोनी से अक्षय डांगरा, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री आचार्य उमा स्वामी महाराज के अनुसार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद चारित्र आता है, लेकिन आचार्य श्री के प्रवचनों में अक्सर सुना जाता है कि पहले दीक्षा फिर शिक्षा। महाराज जी ये कैसे घटेगा? सम्यक ज्ञान अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। सम्यक दर्शन अलग चीज है और दीक्षा अलग चीज है। दीक्षा अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है। जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सच्चे मार्ग की पहचान करना, सच्चे गुरु की पहचान करना, सच्चे शास्त्र की पहचान करना। जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तो यह मान के लेता है कि यह सच्चा गुरु है। यदि ऐसी प्रतीति आ गई कि यह सच्चा गुरु है तो सम्यक दृष्टि तो हो ही गया और सम्यक ज्ञानी भी हो गया। अब जो दीक्षा दी जाती है, दीक्षा चारित्र के लिए ली जाती है और दीक्षा के बाद फिर चारित्र का पालन किया जाता है। दीक्षा तो संकल्प का नाम है कि आज से मैं ऐसा चारित्र पालन करूंगा, तो उसके बाद दीक्षा चारित्र के बाद चारित्र ले लेता है। अब जो शिक्षा दी जाती है बाद में, ये सम्यक ज्ञान की रक्षा के लिए दीक्षा शिक्षा दी जाती है। जो तुमने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और चारित्र प्राप्त किया है, इसकी रक्षा कैसे हो, इसमें वृद्धि कैसे हो, उसके लिए शिक्षा दी जाती है, ऐसा मानना। मगन डैन डॉक्टर अष्टा मध्य प्रदेश से, परम पूज्य के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री देशव्रत किसे कहते हैं? देशव्रत को किन्हीं आचार्य ने गुणव्रत के अंतर्गत रखा, किसी ने शिक्षा व्रत में रखा, तो ऐसा क्यों महाराज जी? अब ये तो कोई बात नहीं, चार तो एक साथ ही चलते हैं। देशव्रत का अर्थ होता है जीवन भर के लिए अपनी दिशाओं को, अपने क्षेत्र को बांध लेना, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे, इतने में ही हम अपने जीवन को अपने जीवन में चलाएंगे। इस पर हाँ, दिग्व्रत, दिशाओं का बंधन कर लेना दिग्व्रत है। और प्रतिदिन सुबह उठ करके प्रतिदिन जो देशव्रत, उसमें भी कम, यूं कहो दिग्व्रत जो किया जाता है उसमें प्रतिदिन और कम करना। काहू में ग्रह ग्राम गरी ग्रह बाज आ रहा,
ऐसा है कि आज मैं गांव में रहूंगा लेकिन इस गली के अलावा नहीं जाऊंगा, मंदिर मेरा इस दिशा में पड़ता है, बस मंदिर को छोड़कर मैं आज और कहीं नहीं जाऊंगा। तो प्रतिदिन ये देश व्रत जो लेता है, दिग्व्रत यानी जीवन भर की इस दिशा में इतना एरिया बांध लिया, उसमें भी कम करना, देश यानी छोटा करते जाना, ये है। अब शिक्षा व्रत में लिया है कई लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं, गुण व्रत और शिक्षा व्रत सामान्य रूप से। लोकेश पाटनी सुभाष नगर भीलवाड़ा से, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव मंदिर जी में मूल नायक जी नेमिनाथ भगवान है सुभाष नगर में, और ऊपर 24 में भी नेमिनाथ भगवान विराजमान है, पर जब कल्याणक का अवसर आता है तो ऊपर अभिषेक और कल्याणक की क्रिया करते हैं, पर अगर ऊपर की बोली लेने पर क्या मूल नायक की अभिषेक और शांति धारा कर सकते हैं? क्या मूल नायक की शांति धारा और अभिषेक की राशि तय होती है? कल्याणक पर तो कम राशि में ही ऊपर की बोली में अभिषेक ही होते हैं, तो श्रावक को दोनों लाभ एक राशि में हो सकते हैं क्या? गुरुदेव इसका स्पष्ट करें। की बात है, ये व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था में पुण्य है। तुम चोरी से एक कलशिया भरो, जेब में रख के ले जाओ और सब भगवान को डाल दो, तो पुण्य नहीं लगना, वो तो चोरी का पाप और लगना। तो वहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ये किसकी शांति धारा होगा, एक बोली में कितनी शांति धारा करेगा, ये सब जो कमेटियां होती हैं, वो व्यवस्थाएं जो बनाती हैं, या जो सामूहिक रूप से गुरुजनों के सानिध्य में व्यवस्थाएं बन जाती हैं, उस व्यवस्था का पालन करने में ही पुण्य है और वही पुण्य फलदायी है। राजीव जैन अमरपाटन से, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। भिन्न काल में उत्पन्न हुए जीवों का एक साथ पना कैसे बन सकता है? एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी रात्रि भोजन त्याग कराते हार में, मैं तो ऐसी भीड़ में घुसा, आहार भी दे आया और महाराज ने कोई त्याग नहीं कराया। अपन तो कोई रात्रि त्याग महाराज ने ध्यान ही नहीं दिया, दे दिया। हो सकता है ऐसा कि नहीं? अब उसको और जान करके अगर महाराज जी देख नहीं ले, महाराज पता नहीं, वो धीरे से चुप करके आहार दे दिया, तो इसको आहार देने का पुण्य लगेगा कि चोरी का पाप का? हाँ, उसने कितनी बड़ी गलती की। नियम था कि महाराज रात्रि भोजन त्याग कराएंगे, और उसने दिया, महाराज गुटखा त्याग कराएंगे, अपन ऐसे चोरी से जाओ, तो ये सब अनुशासनहीनताएं कहलाती हैं। इनमें पुण्य, भली आहार देने नहीं मिले तो श्रेष्ठ है, आहार देने नहीं मिले तो श्रेष्ठ है। जो विधि बताई गई है, जो साधु जिस विधि से आहार लेता है, उसी विधि से आहार देने में पुण्य है। जिस मंदिर की जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसी व्यवस्था के अनुसार कार्य करने में पुण्य है। बाकी हाँ, भिन्न काल में उत्पन्न हुए जीवों का एक साथ पना कैसे बन सकता है महाराज जी? एक साथ पना एक साथ कैसे हो सकते हैं वो लोग? भिन्न काल में उत्पन्न हुए जीवों का एक साथ पना। खैर प्रश्न ठीक नहीं है, वो उसका ये है, भिन्न कालों में जन्मे हुए जीव एक काल में रह सकते। जैसे एक निगोदिया जीव होता है, निगोदिया जीव में अनंत जीव होते हैं। कोई एक समय में आया, कोई 2 समय में आया, कोई 3 समय में आया, कोई 4 समय में आया। अब कोई उसकी आयु अंत होने वाली है निगोदिया जीव की, और उसी समय आकर के जन्म गया, तो वह अकाल में मर जाएगा। अकाल में मर जाए उनके, क्योंकि मरना तो एक के मरते ही सब मरना है, लेकिन सभी जीव एक साथ आए हों वही एक साथ मरेंगे नहीं। सभी जीव निगोदिया में एक ही समय में आते हैं नहीं, बार बार निरंतर चलते रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अमन जैन बागपत उत्तर प्रदेश से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, भक्तांबर स्तोत्र की जो 48 दीपकों से जो आरती का विधान बताया है, तो क्या वह क्रिया एक दीपक जलाकर उसी में 48 बार घी से आहुति दे सकते हैं, और कम से कम कितने आदमी बैठकर कर सकते हैं? अब देखो, ये सब आपका अपना समझौता है। अब जैसी व्यवस्था हो वैसी कर लेना, लेकिन 48 तो 48 ही होते हैं। नविता जैन कुंडलपुर से, नमोस्तु महाराज जी। हम कल आप दिवाली आदि पर, आप ये और सारे कार्यों में
एक ही बल्ब क्यों नहीं लगा लेते? फिर डेकोरेशन में हजार हजार बल्बों की जो झाला टांगते, क्यों टांगते? एक बल्ब लगा दो ना बाहर दिवाली का, और उसी में सब। तो ये सब शॉर्टकट जो करने की बातें हैं, कोई मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन हर चीज की एक व्यवस्था होती है। सुनील जैन, बेगू, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी। अक्सर हमने देखा है कि नमोकार मंत्र की माला एक जगह बैठकर फेरनी चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, पर आज के समय में महिलाएं अभिषेक के समय परिक्रमा लगाते हुए माला फेरती हैं, जिससे पुरुषों को अभिषेक करने में परेशानी होती है। मेरी शंका यह है कि जिज्ञासा यह है कि इस तरह से परिक्रमा लगाते हुए माला फेरने से पुण्य ज्यादा मिलता है क्या? नहीं नहीं, गलत, बहुत ही गलत है, सर्वथा गलत। परिक्रमा गिनने के लिए माला हाथ में लेना, जैसे कई लोग 1008 माला फेरते हैं, परिक्रमा देते हैं, 108 परिक्रमा देते हैं, तो वो माला पकड़ लेते कि वो 108 गिनती में आ जाए। वो एक अलग है, वो तो परिक्रमा की गिनती है। लेकिन चलते हुए परिक्रमा लगाते हुए माला फेर रहे हैं तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत, कभी नहीं करना चाहिए। नविता जैन, कुंडलपुर से। महाराज श्री, जय धवल महाधवल। चलते हुए जाप तो देना ही नहीं, चलते हुए नमोकार मंत्र को बुदबुदाते हुए पढ़ सकते हो, नमोकार मंत्र का पाठ कर सकते हो, लेकिन जाप चलते हुए देना ये तो सर्वथा जाप की आसाधना है, दोष है। जय धवल महाधवल जो टीका है, इनके नाम किन्होंने रखे, किस किसने लिखी है ये टीकाएं? धवल धवल की टीका तो जो है पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखी, और उन्होंने ही यह नाम धवल का नाम दिया है। जय धवल भी कुछ टीका जो हैं पूज्यवर वीरसेन स्वामी की है, और बाद की कुछ टीकाएं जो हैं, जो कुछ अधूरी रह गई, गुणभद्राचार्य की भी हैं। तो अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जय धवला ये उन्हीं के नाम रखे हुए हैं। आशा जैन सागर, 3 नमोस्तु महाराज श्री, 3 पद के धारी तीर्थंकर में कौन से पद पहले ग्रहण करते हैं? अब ये पहले चक्रवर्ती और कामदेव बने होंगे, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होगा, संभवतः। आगम में ऐसा कोई भी निषेध वाक्य नहीं मिला, समर्थन वाक्य लिखा। चक्रवर्ती का तो कोई विधि विधान मिला नहीं कि कब चक्रवर्ती पद का बंध होता है, कब कामदेव पद का बंध होता है। प्रकृति होने से पता चल जाता है कि तीर्थंकर प्रकृति उनको कब बंधी। सभी तीर्थंकरों का ये तो पता है कि इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का कब बंध हुआ, लेकिन ये चक्रवर्ती बनेंगे ये निर्णय कब हुआ, चक्रवर्ती का पुण्य कब बांधा, ऐसा कोई भी चीज का निर्णय किसी कर्म प्रकृति से, किसी सिद्धांत से मिलता नहीं है। मुकेश जैन, अशोकनगर से। नमोस्तु महाराज जी, जब कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है तो फिर इसमें पुरुषार्थ की क्या भूमिका है? जैसे कि आदिनाथ ने बैल के मुंह में मुसिका बांधने का उपदेश दिया था, तो फिर उनको आहार में 6 महीने का अंतराल पड़ा ही था, तो फिर भोगना ही है, तो पुरुषार्थ की क्या महत्व है? ये तो कहीं लिखा नहीं कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल टाला भी जा सकता है, टलते ही हैं। कर्म करता है व्यक्ति इतने जितने आम के पेड़ में मोर लगता है, कर्म का फल मिलता है उतना जितना आम के पेड़ में फल पकते। अब बोलो, मोर कितना लगा था और फल कितना? बहुत कम। इसलिए ये नियम नहीं है कि जितना कम करता है उतना। बहुत सारे 90% कर्मों को यदि वो चाहे तो टाल सकता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव भाव की मर्यादा लेकर टाल सकता है। उस समय का वो क्षेत्र नहीं है, काल नहीं है। जैसे मुनिराज का अंतराय कर्म का उदय दोपहर में 2 बजे आवे तो क्या कर लेगा? आहार तो कब हो चुका, अब 24 घंटे में कभी भी आता रहे। अब वो आएगा लेकिन फल नहीं देगा, बिना फल दिए खिल जाएगा। वो तो आएगा क्योंकि उसका समय है। तो अब वो जब उसका निमित्त नहीं मिलेगा, नौकर्म नहीं मिलेगा, तो अन्य रूप में थोड़ा बहुत किसी में अंतराय डालकर, किसी में बाधा डाल करके चला जाएगा, नहीं तो परमुख से खिल जाएगा।
बंटी जैन आवागढ़ से नमोस्तु महाराज जी। मंदिर के गर्भगृह में वेदी में विराजमान भगवान की प्रतिमाएं प्लास्टिक से ढककर मजदूर काम कर रहे हैं, जिनसे भूलवश यदि प्रतिमाओं का स्पर्श हो जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप ज़्यादा उसमें डिस्कशन ना करें, ये कमेटियों के भरोसे छोड़ दें। कमेटियों के सामने बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, मजबूरियां हैं, स्वर्ण आदि का काम कराना पड़ता है, छत टूट गई तो ठीक कराना पड़ता है, वेदी टूट गई तो उसको ठीक कराना पड़ता है। तो ये परिस्थितियां कहलाते अपवाद मार कहलाते। अपवाद मार के लिए विचार नहीं करना चाहिए, इसको तात्कालिक निर्वाह करके बाद में शुद्धिकरण आदि का विचार कर लेना चाहिए। यदि ऐसी आसाधना की है तो काम तो कराना चाहिए, लेकिन बाद में एक शुद्धिकरण होता है, उस शुद्धिकरण को कर लेना चाहिए। संजय अजमेरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। महाराज श्री, क्या मुनि महाराज बिना प्रतिमाधारी श्रावक का केस लॉन्च अपने हाथ से कर सकते हैं? किस बिना प्रतिमाधारी? अब दीक्षा इच्छा ले रहे होंगे तो केस लॉन्च ही तो कर रहा है, कोई कटिंग तो नहीं कर रहा है। दीक्षा ले रहे हैं? हाँ, कोई ठीक है, कर दिया तो केस लॉन्च ही तो किया है, और तो कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं। अजय कुमार गंजबासौदा से। महाराज जी नमोस्तु। दीपावली को हम मंदिर जी में महावीर स्वामी जी की पूजा कर लेते हैं, लाड़ू चढ़ा लेते हैं, आरती कर लेते हैं और गौतम स्वामी जी की भी पूजा कर लेते हैं। तो क्या शाम को घर पर पूजा करना अनिवार्य है क्या? क्योंकि घर पर मंदिर जी जैसी शुद्धि नहीं हो पाती, या केवल दीप प्रज्वलित कर आरती कर सकते हैं? ये घर के जो पूजा के संबंध में आगम में तो कोई उल्लेख है नहीं। घर की पूजा का प्रसंग कैसे चला, क्यों चला, आगम में कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिला। शास्त्र में घर की दिवाली के संबंध में कोई उल्लेख नहीं। गौतम गणधर की बात आती है तो वो सही है, मंदिर में करते तो ठीक है, घर में एक सगुन का रूप मान लिया गया, और एक सगुन के रूप में यदि अपन कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, जैसी सुविधा हो कर सकते। शास्त्री राकेश मध्य प्रदेश से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, हम लोग जब विधान करते हैं या कराते हैं तब मंडल जी बनाते हैं, भगवान की प्रतिमा या यंत्र विराजमान करते हैं और उस पर अपनी सामर्थ्य या व्यवस्था अनुसार श्रीफल या बादाम या अर्घ चढ़ाते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विधान के मंडल पर श्री जी या यंत्र विराजमान करना चाहिए या नहीं? कब कब करना चाहिए? मंडल पर अर्घ या श्रीफल चढ़ाना चाहिए कि नहीं? मंडल पर भी चढ़ा सकते हैं या बाहर टेबल पर भी? मंडल के ऊपर यंत्र या मूर्ति रखने का तो प्रावधान है, लेकिन अर्घ आदि मारने पर ही चढ़ना चाहिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं, क्योंकि मारने के ऊपर बीजाक्षर लिखे रहते हैं, मारने के ऊपर कोई ना कोई शुभ संकेत होते हैं, उनके ऊपर श्रीफल नहीं चढ़ना चाहिए कायदा से। उनको एक प्रतीक रूप मारना एक प्रतीक है पूजा का, उसको प्रतीक को यथावत रखकर उसके सम्मुख चढ़ा देना चाहिए। अब त्रिलोक तिलक मंडल विधान करते हैं तो अब अधोलोक के जो में अब 72 लाख है अधोलोक में, तो वहाँ इतना सा बना है, कहाँ चढ़ाओगे बताओ तो सही। 72 लाख मध्यलोक के 458, तो ये व्यवस्था है, उसको यथावत बना रहना चाहिए, उसके साइड में व्यवस्था चढ़ाने की बनाना चाहिए। दंसरणाण समग्गम मग्गम मोखस्य जो उचारितम साधयति निच शुद्धम साहु सामुनि नमो तस्य। विद्यारथ के सारथी, विद्या गौ के शुद्धोक्ता, विद्यार्णव के अमृत कुंड, विद्या कुल श्रेष्ठ, विद्यार्थियों के पितृकल्पतरु, संतत्व से सिद्धत्व के अविराम यात्री, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के चरणों में संस्थान समस्त संस्थान परिवार की ओर से कोटिशा प्रणति। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगमवाणी जिनवाणी चैनल सुधाकलश एवं पारस चैनल के माध्यम से विराजित देख रहे समस्त श्रोतागणों की ओर से पूज्य श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान को देखते हुए आज किसी कवि के द्वारा कही हुई वह 4 पंक्तियां स्वतः ही सिद्धि को प्राप्त होती हैं। किसी ने कहा है कि सागर जहां मिठास बांटता, सचमुच बात अनोखी है,
सागर जहां मिठास बांटता, सचमुच बात अनोखी है। उसमें जो खारापन ढूंढे उनकी किस्मत रूठी है। जिनके संयम नियम ने उनको निर्यापक मुनि बना दिया, उनकी पिच्छी के आगे दुनिया की दौलत झूठी है। बिना किसी भूमिका के मैं गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ जिज्ञासा समाधान में प्रथम श्रेणी में बुलाना चाहूंगा भाई शास्त्री तत्वर्ष से विद्वान भाई अर्पित जैन शास्त्री, और तत्पश्चात जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पूज्यवत यतिवत्सव आचार्य महाराज ने त्रिलोक प्रणति आदि में 190 का ही प्रसंग प्रमाणिक माना गया। तो क्या महाराज जी 190 ही मतलब भाग माना जाए और उसके पीछे का कुछ? अब निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि महान पुरुषों की वाणी को हम पाठ भेद तो कह सकते हैं लेकिन निषेध नहीं कह सकते। मतभेद कह सकते हैं क्योंकि अपनी उतनी गति नहीं। हाँ, यदि हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष होता, अवध ज्ञान होता या केवल ज्ञान होता तो हम नकार सकते थे कि नहीं ये गलत है और ये सही है। ऐसे जब पर देखो, अपना मूल सिद्धांत बाधित नहीं होना चाहिए, अहिंसा और वीतरागता बाधित ना हो। बाकी इन चीज़ों में मेरू 1 लाख का है, 1 40 का है, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, होगा, मेरू तो है कि नहीं, पर मेरू है। तो इन चीज़ों में अपन को अब 188 89 वाला निकालें, कैसे घटित करोगे? बहुत सारी बाधाएं, सबका जो पूरा का पूरी जो गणित है, पूरा गणित ही बदलना पड़ेगा। तो फिर प्रभायमान आचार्यों को अपन मुख्य कर देते हैं, बाकी को पाठ वेद कहकर स्वीकार कर लेते हैं। नमोस्तु महाराज जी। विद्वान भाई अनुराग जैन शास्त्री, तत्पश्चात जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे विदुषी बहन दरसाजी जैन शास्त्री शांगानेर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है, इस पंचम काल के अभी 21,000 वर्ष हैं, जिसमें से 10-12% ही अभी पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। तो महाराज श्री, उसी में हिंसात्मक कार्य, धर्म के विरुद्ध कार्य आदि देखने को मिलते हैं। जब यह स्थिति 60 से 70% तक आ जाएगी, जब पंचम काल के कुछ ही वर्ष बाकी रह जाएंगे, तो उस समय क्या स्थिति रहेगी? कृपया समाधान कीजिए। एक गुणा भाग लगा लो, 2500 में इतनी तो 18,000 में कितनी, तो लगा लेना चाहिए। वो तो बढ़ना है ही, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी जिस ढंग से धर्म बढ़ रहा है, अभी धर्म करने की बहुत छूट है। धर्मात्मा लोगों की संख्या अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, अन्य धर्मों को मानने वालों की है, लेकिन वो भी एक आस्था के केंद्र तो माने ही जाते हैं। जब छठा काल आएगा तो ना तो जैन धर्म रहेगा, ना अन्य कोई संप्रदाय रहेगा। तो है, अभी तो है, अभी टाइम बहुत है। विदुषी बहन दरसाजी जैन शास्त्री, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सबिता दीदी जी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि द्रव्य संग्रह की गाथा में आया है, निक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देहोदो सिद्धा लोयगढ़िदाड़िच्चा उपाधव एही संजुत्ता। गुरुदेव, देह की अवगाहना कुछ कम क्यों और कैसे होती है? देह की अवगाहना कुछ कम क्यों और कैसे होती है? सिद्धों की अवगाहना, निक्कम्मा अंठ गुणा किंचुणा चरम देहेदो सिद्धा। चरम देह यानी अंतिम शरीर है। मान लीजिए अपना शरीर है, इस शरीर के अंदर कम क्या हो जाता है, जैसे पोले भाग होते हैं। जैसे अपन यूं बैठे
तो ये पोला भागे तो आत्मा के पेट चिपक जाएंगे। इसके अंदर भी हवा भरी हुई है, पेट खाली है, नथने मुंह सब खाली स्थान है, तो ये ठोस हो जाएंगे, खाली स्थान कहीं भी नहीं रहेगा। इसलिए चरम देह से कुछ कम हो जाता है, लेकिन आकार यही रहेगा, आँख कान नाक सब इसी आकार में रहेंगे। तो जिस शरीर से उनको मोक्ष मिलता है वह शरीर जितना छोटा बड़ा होता है उतने ही उनकी अवगाहना है। 500 धनुष वाले 500 धनुष प्रमाण, 550 वाले 550, क्योंकि आगम में किंचुना का एक दूसरा प्रमाण और मिला कि सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी उत्कृष्ट, तो उन्होंने कहा कुछ कम 525, कुछ कम 525। तो इससे सिद्ध है कि किंचुना कम हुआ, बाकी 525 वाले और जघन्यतम कितनी है 3.5 हाथ प्रमाण। तो ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य जिन श्रुत रहस्य उद्घाटक निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटिसा नमन। मुनिश्री, आज सुबह की घटना को याद करते, घटना क्या, आज इतनी विशुद्धि बढ़ रही है कि रोम रोम पुलकित हो जाएं जब मुनिवर को आहार कराएं, रोम रोम हर्षित हो जाएं। कभी जब बिना सोचे कोई काम होता है ना, तो बहुत कुछ उपलब्धियां दे करके जाता है। ऐसा आज इतनी विशुद्धि बढ़ी है, इतनी विशुद्धि बढ़ी है कि इतनी उदार विशाल हृदय वाले जो ऐसे आचार्य आध्यात्मिक रस में डूबे हुए आचार्य कुंद कुंद भगवान की दिव्य अलौकिक और ऐसी अद्भुत अनुपम गाथाओं का स्वानुभव में रसापान करके हम सब लोगों को इतनी अच्छे से परोस रहे हैं, इतनी अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं, इतनी विशुद्धि से ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या शायद हम इतनी विशुद्धि से आपको आहारदान दे पाते, क्या नहीं दे पाते। लेकिन मुनि श्री जिज्ञासा है कि वास्तव में इतनी विशुद्धि बढ़ती है उस समय, इस विशुद्धि का कारण क्या है। ऐसा लगता है वास्तव में कि उस समय यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता हो तो जरूर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा, क्योंकि दर्शन विशुद्धि के साथ में अपने आप को मिथ्या दृष्टि तो कभी मानते ही नहीं है, सम्यक दृष्टि है। और वास्तव में ऐसे चारित्र की ऊंचाई, ज्ञान की गहराई, आस्था की मोटाई जिनके पास है, ऐसे संत को आहार दान देकर के जीवन धन्य करते हैं। किसी ने कहा है ना, न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, न होते सूर्य और चंदा, न भौतिक यंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड ये होता, न ज्योतिष मंत्र ये होते। जमाना जल गया होता, जमाना जल गया होता, समंदर सूख ही जाता, न होता धर्म दुनिया में जो ऐसे संत ना होते, न होता धर्म दुनिया में जो ऐसे संत ना होते। ऐसे संतों से ये धरा सुरक्षित है, ऐसे संतों के माध्यम से ही आज हम इतने अच्छे से स्वानुभव की, या कहना चाहिए आत्मा की दृष्टि ले जा पा रहे हैं और वस्तु तत्व को जान रहे हैं। ऐसे मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमन। और मुनि श्री जिज्ञासा है कि आहार देने में विशुद्धि क्यों बढ़ती है, ये जिज्ञासा है। और क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। 2 प्रकार की विशुद्धि होती है। एक विशुद्धि होती है कि निमित्त को पाकर के ही विशुद्धि होती है, बिना निमित्त के विशुद्धि होती नहीं। कुछ ऐसी विशुद्धियां हैं जो निमित्ताधीन है। तीर्थंकर प्रकृति के बांधने योग विशुद्धि भगवान या केवली के पाद मूल में ही होगी, ऐसा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने लिखा। कुछ विशुद्धियां ऐसी होती हैं जब निमित्त पाकर होती है। प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण की ही विशुद्धि होगी, वो विशुद्धि सामयिक के समय नहीं आती। जब प्रतिक्रमण का संकल्प करते हैं तब सारी की सारी विशुद्धि आलोचना के चारों तरफ इर्द गिर्द हो जाती है। उसमें कुछ अच्छाई दिखती नहीं उतनी देर तक, उतनी देर तक अपनी बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं। तो बुराई देखने की विशुद्धि अलग है और गुणों का आनंद मनाने की विशुद्धि अलग है। तो प्रतिक्रमण में जो विशुद्धि आती है, दोष ही दोष दिखे, कहीं दोष लग गया हो, कहीं दोष लग गया हो। उस समय 24 घंटे जब पढ़ते हैं एरिया समिति का दोष पड़ रहा है, तो उस समय तुरंत दिमाग घूमता है
कि आज दिन में चले फिरे हैं, वहाँ कोई जीव तो नहीं महाराज, सही आज भाषा समिति कही, मैं बोलने में तो नहीं चूक गया। यानी वहाँ पर पृथ्वी के समय पर दोष ढूंढने की विशुद्धि है। सामायिक के समय जब बैठते हैं तो दोष का पता ही नहीं चलता, मैं दोषी हूं ही नहीं, कहाँ है दोष, किसने किए दोष, है ही नहीं। वहाँ तो अपने आप में जो स्वरूप की स्थिति आती है वो स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मैं तो त्रिकालिक शुद्ध हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कहा था पापे स्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभना, और थोड़ी देर बाद सामायिक में बैठा हूँ तो मैं तो त्रिकालिक शुद्ध हूँ। मैं कहाँ दोषी हूँ, मैं कहाँ रागी हूँ, मैं कहाँ द्वेषी हूँ, मैं पर का कर्ता कहाँ हूँ, कैसा हूँ, मैं तो एक अपने आप में पूर्ण हूँ। मैं तो अपने, अब वो सामायिक में उपलब्धि का आनंद है। अब प्रत्याख्यान आता है तो प्रत्याख्यान के समय त्यागने की विशुद्धि होती है। तो ये निमित्तिक विशुद्धियां कहलाती हैं। 24 घंटे में जितने मूल गुण पालन होते हैं, अब वहां पर करुणा की विशुद्धि है। जब चलते हैं कोई जीव ना मर जाए, कुछ नहीं है, ना तो अशुद्धि पर ध्यान है ना शुद्ध पर, बस एक ही ध्यान है कहीं दूसरे की विराधना ना हो जाए। वो विशुद्धि अलग है, केशलोक की विशुद्धि अलग है। विहार करते हैं तो उस समय की विशुद्धि अलग है। तो ये नैमित्तिक विशुद्धियां कहलाते हैं। इसी प्रकार से भगवान के अभिषेक की विशुद्धि अलग है, पूजा की विशुद्धि अलग है। ऐसा ही एक आहार की अपने आप में एक नैमित्तिक क्रिया है, वो आहार के समय ही आएगी। और आहार के समय पर नैमित्तिक जो क्रिया आती है वह अपने आप में क्रिया तो है ही। यदि आहार के समय केवली और शुद्ध केवली का आहार हो गए तो शायद खुश हो जाए, क्या बताए। अच्छी बात है, लेकिन इतने ऊर्जावान, मान लो तीर्थंकर का आहार हो रहा हो तो मजा है। हालांकि उसमें जो आया ना, इसमें 16 कारण भावना में दर्शन बुद्धि बिना संबंध, उसमें क्या आया है, दान दे ये मन हर। नहीं, दान को उन्होंने नहीं लिया, भैयावृत्ति को लिया है। दान के लिए 16 कारण भावना में दान कहाँ है ना, उत्तम त्याग नहीं, त्याग है। अच्छा, त्याग शक्ति त्याग, त्याग है और भैयावृत्ति है। इन दो को ले सकते हैं कथनचित, क्योंकि त्याग का ग्रस्तों को दान का रूप ही दिया गया। उत्तम त्याग धर्म में दान ही आते ना, तो ले लेते, चलो मान लेते उसमें। तो त्याग तो उस समय केवली का पाद मूल हो, यदि तीर्थंकर का शुद्ध केवली का आहार हो जाए तो शायद आहार देते समय तीर्थंकर भी बंद हो जाए, आज इस कोई बड़ी बात नहीं। तो लेकिन अभी तक किसी को तीर्थ आहार देते समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। एक प्रसंग आता है, वो भी सर्व आचार्यों ने मान्य तो नहीं किया, कि जब श्री कृष्ण ने एक मुनिराज के पड़गाने पर उनकी अस्वस्थता के लिए वैद्यराज से कहा कि मुनिराज की भैयावृत्ति के लिए औषधि होना चाहिए। तो बताते उस समय जो औषधि का उन्होंने भैयावृत्ति की, उस समय उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। ऐसा प्रकीर्णा ग्रंथों में मिलता है। अब वहां पर ये विचार है कि जब केवली शुद्ध केवली थे क्या वो महाराज रहे होंगे, चौथा काल है, शुद्ध केवली हो, चारों नदीधारी हो तो रहे हो, तो हो सकता है। बाकी ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया कि दान देते समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ। तीर्थंकर प्रकृति के बंद के प्रायः उदाहरण जितने मिले वो समोषण में मिले। आदिनाथ भगवान ने अपने पूर्व भव के, उनके पिता श्री तीर्थंकर थे, उस समय उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। तो ऐसे प्रसंग आते हैं, लेकिन होने हैं, निषेध तो है नहीं। लेकिन हमने तो आप में ही सब कुछ देखा है। हम तो शुद्ध केवली मान के ही चलते, इतने अच्छे रहस्यों को खोलते हो, बहुत विशुद्धि बढ़ती है समय सार को सुनते सुनते। और ऐसी दिव्य अलौकिक ऊर्जा के धनी को जब आहार देते हैं तो दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। ऐसा लगता है क्या आहार दिया है, वो विशुद्धि हमारे ऊपर आ गई। कुछ भी कहो, मैं वह रूप मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भक्तों के भगवान नहीं बनना है, मुझे स्वयं के सच्ची में भगवान बनना है। भक्तों के तीर्थंकर बनने में नहीं, सच्चा भगवान बनने का एक आनंद अलग है। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, तत्पश्चात तैयार रहें ब्रह्मचारी मनोरमा दीदी।
अध्यात्म जगत के प्रणेता आचार्य अकलंक देव के समान शंका का समाधान करने वाले मुनिश्री के चरणों में मेरा और ममतामयी साधना दीदी का त्रिकाल कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी शंका है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, झूठा है, छोड़ने योग्य है, और निश्चय न सत्यार्थ है, भूतार्थ है और आत्मसात करने योग्य है। परंतु चाहे करके भी हम निश्चय नय को आत्मसात क्यों नहीं कर पाते? व्यवहार छोड़ने योग्य है ऐसा तो नहीं कहा, प्रतिसिद्ध है। प्रतिसिद्ध यानी वो छूटता है। व्यवहार को तो सीढ़ी कहा, सीढ़ी छूटती है। सीढ़ी हमेशा प्रतिसिद्ध है, परिबद्ध है, क्योंकि सीढ़ी मंजिल नहीं है। यही तो यहाँ भूल हो जाती है कि व्यवहार को छोड़ना नहीं, व्यवहार सीढ़ी है, लेकिन व्यवहार सीढ़ी पर रुकना नहीं, क्योंकि वो सीढ़ी है। समझना, व्यवहार को छोड़ना नहीं क्योंकि सीढ़ी है, व्यवहार पर रुकना नहीं, सीढ़ी पर रुकना नहीं क्योंकि सीढ़ी। सीढ़ी पर रुकोगे तो गड़बड़ है, सीढ़ी पर नहीं चढ़ोगे तो गड़बड़ है। रास्ते को हमके 2 दिन से प्रश्न में कहा ना, रास्ते को छोड़ो मत, रास्ते में रुको मत। रास्ते को मंजिल मत मानो, रास्ता रुकने के लिए नहीं, रास्ता चलने के लिए है। व्यवहार में रुको मत, व्यवहार चलने के लिए। व्यवहार को साध्य मत मानो, व्यवहार साधन है, और साधन हमेशा एक ना एक स्थान पर जाके प्रतिसिद्ध होता ही है। मुनिपद एक दिन प्रतिसिद्ध है, परिबद्ध है। अरहंत एक दिन परिबद्ध है, एक दिन अरहंत पर्याय परिबद्ध है, छोड़ने योग्य है, छूटेगी। छोड़ना नहीं है, छूटेगी। सिद्ध पर्याय जो है वो प्रतिसिद्ध नहीं है। इसलिए ये व्यवहार जो है छोड़ना नहीं, लेकिन व्यवहार में रुकना नहीं, व्यवहार को साधन मानना नहीं। व्यवहार कष्टदायी है, व्यवहार में सुख नहीं है, व्यवहार में आनंद नहीं है, लेकिन व्यवहार को छोड़ना नहीं है। हम उदाहरण दिया करते हैं, भोजन बनाने में सुख नहीं है, लेकिन भोजन बनाए बिना भी खाने का सुख नहीं है। अब एक बार व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज ये बताओ, सही बताना। मैंने कहा सही बताऊंगा भैया। पहले तो मैंने कहा तुम बताओ मैं सही बोलूंगा कि गलत बोलूंगा। कि महाराज सही बोलोगे तभी तो आया हूं। तो मैंने कहा विश्वास रखो, महाराज बताओ व्यवहार में सुख है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, किंचित मात्र भी सुख नहीं। और जो सुख मानता है व्यवहार वो मिथ्या दृष्टि है, दुखी दुख है। तो फिर महाराज जी जब आप ही कह चुके तो बताओ व्यवहार जब दुखी दुख है तो फिर करें क्यों व्यवहार? व्यवहार क्यों करें फिर? व्यवहार में तो दुख है। मैंने कि बस यहां मैं सहमत नहीं हूं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो दुखदायी हैं फिर भी करना। फिर मैंने को इधर कि बताओ भाई आपके घर में कोई माँ है, पत्नी है, सब है, उनसे पूछ लेना, मेरे से क्या पूछते हो? कि उससे पूछना कि भाई रोटी बनाने में दुख है कि सुख है? दुखी दुख है, ये जल जाए वो जल जाए, पता नहीं क्या। ये तो महिलाओं से पूछो रोटी बनाने में कितना दुख है। जब रोटी बनाने में दुख है तो क्यों ना बनाने का त्याग कर दिया जाए। आज आप घर से अपनी माँ से, पत्नी से पूछना, देखो रोटी बनाने में दुख है कि नहीं? बोले खूब दुख है, बहुत दुख है। तो ऐसा करो आज से घर में कोई रोटी नहीं बनाएगा और खाएंगे सभी। बनाएगा कोई नहीं, बनाया हुआ भी नहीं खाएगा। बना जिसने भी बनाया होगा उसने दुख भाव से बनाया, और रोटी जरूर खाएंगे सब लोग। खाओ जल्दी। डकार आ गई ना, नकली डकार है। अब रोटी बनाना दुखदाई है, लेकिन वो बनाना पड़ेगी। इसी प्रकार व्यवहार जो है त्याज्य नहीं है, व्यवहार प्रतिसिद्ध है। यानी व्यवहार एक ना एक दिन छूटना है, ऐसा मानना चाहिए। सापेक्ष को व्यवहार को कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे, व्यवहार उपदेशन
व्यवहार के द्वारा ऐसा कार्य चलता है, तो ऐसा कथनचित मानना चाहिए, एकांत नहीं। श्री दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में विराजित परम अतिशयकारी बड़े बाबा मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त आशंकाएं नष्ट हो जाती हैं और पुण्य का करंडक भर जाता है, ऐसे आदिनाथ भगवान के श्री मस्तक पर पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुख से उच्चारित शांति धारा करने का महान सौभाग्य श्री श्री परिवार स्वर्गीय श्री दोदुसा जी केशरमल जी जैन की पुण्य स्मृति में सोनगारे श्रीमती बाई, कैलाश जी, साधना जी, अभिनंदन जी, पूजा जी, देवाशीष जी, सुनंदा जी, राजेंद्र जी, कल्पना जी, वर्षा जी, त्रिशला जी, चंदना जी, धीरज जी, देवेंद्र जी, स्वाति जी, सोनल जी, पलक जी, पीयूष जी, मेघा जी, निर्जरा जी, संजीत जी, निर्वणा जी, नीलेश जी, दर्शन जी, आरती जी, जिनेन्द्र जी, रेखा जी, सुनील जी, सुबल जी, दीपक जी, प्रेरणा नगर माल दाड़ रोड संगमनेर महाराष्ट्र वालों ने 2 कलश 51 श्रीफल की राशि से यह महान सौभाग्य अर्जित किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। दूसरी ओर से शांति धारा का महान पुण्यार्जन श्रीमती मैना देवी, श्री महेंद्र जी, विजय जी, लक्ष्मी जी, सोनाली जी, विनीत जी, वैशाली जी, विधि जी, देव जी, आशिका जी पाटनी जयपुर निवासी ने 2 कलश 51 श्रीफल की राशि के साथ यह महान सौभाग्य अर्जित किया है। चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी उनका आभार व्यक्त करती है। ब्रह्मचारिणी मनोरमा दीदी जी और तत्पश्चात तैयार रहे विदुषी बहन सृष्टि जी शास्त्री शांगनेर। नमोस्तु आचार्य, हेलो, हाँ, और आश्री नमोस्तु आचार्य परिवार की ओर से नमोस्तु। आज आपको आहार देना में इतनी विशुद्धि बड़ी महाराज जी कि दिन भर बहुत विशुद्धि बड़ी। मेरी जिज्ञासा ऐसे ये विशुद्धि बड़ी कि जैसे तीर्थंकर को आहार दिए हो। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी कि श्रावक पर्व के दिनों में श्रावक लोग सिद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं या नहीं? पर्व के दिनों ग्रस्तों के लिए इस प्रकार की कोई बात कही नहीं। हालांकि सिद्धांत ग्रंथों का तो इसलिए नहीं कहेगी, सिद्धांत ग्रंथ तो ग्रस्त को पढ़ना ही नहीं चाहिए। तत्वार्थ सूत्र चूंकि संग्रह ग्रंथ है, सिद्धांत का ही विषय उतना नहीं है, उसमें चरणानुग का भी है, सामान्य विषय है, इसलिए कोई पढ़ने में बाधा नहीं। साधुओं के कृति कर्म के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हैं। आप लोग तो अष्टमी 14 का ही दिन मिलता ही है पढ़ने के लिए, तो सामान्य उससे कोई बाधा नहीं। विदुषी बहन सृष्टि जैन शास्त्री, तत्पश्चात तैयार रहे विद्वान भाई आर्जव जी जैन सांगानेर। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि लोक में जितनी भी आकृतिम जिनालय हैं उनके आकार आदि समान है क्या? महाराज जी इनका न करें तो अच्छा है, थोड़ा सिद्धांत पेवर सिद्धांत है इनका, अष्टमी 14 को रोके तो अच्छा है। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि लोक में जितनी भी आकृतिम जिनालय हैं उनके आकार आदि समान है क्या? लोक में जितनी भी आकृतिम जिनालय हैं उनके आकार आकृतिम नहीं, इनके अंदर में उत्तम मध्यम जघन्य भेद किए। पुजवर राजवार्तिक में पुजवर अकलंक स्वामी ने भी और त्रिलोय परिणति में भी इनके 3 उत्तम मध्यम जघन्य 3 भेद किए, उनका नाम दिया। उत्तम का कितने योजन कितना लंबा चौड़ा हो वो उत्तम में है, कितना लंबा चौड़ा हो वो मध्यम में है, कितना लंबा चौड़ा हो वो जघन्य में है, पूरा नाप दिया है। इसलिए 3 प्रकार के जिनालय अकृत्रिम होते हैं। नमोस्तु गुरुवर। भाई आर्जव जी जैन सांगानेर, तत्पश्चात तैयार रहे श्रीमती अमिता जी जैन सांगानेर। पितृतुल्य गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सर्वार्थ सिद्धि जी के अंदर का कथन आता है कि 6 लेस्या वालों को तीनों सम्यक दर्शन हो जाते हैं। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि कृष्ण लेस्या वालों को छायक सम्यक दर्शन किस अवस्था में होगा? छायक सम्यक दर्शन के तीनों सम्यक दर्शन की अपेक्षा से उन्होंने कहा होगा, तो छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय तो कृष्ण लेस्या नहीं होना चाहिए।
उत्पत्ति। छायक सम्यक दृष्टि को कृष्ण लेस्या हो सकती है। उपसम और क्षयोपसम सम्यक दर्शन तीनों लेस्याओं में मूल रूप से मनुष्य त्रियंशों में उत्पत्ति के समय कृष्ण लेस्या नहीं हुई, लेकिन नारकियों की अपेक्षा से दो सम्यक दर्शन तो है ही। छायक सम्यक दृष्टि के कृष्ण लेस्या क्षय लेस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं। छायक वाले के भी और उपसम वाले के भी और क्षयोपसम वाले तीनों सम्यक दृष्टियों के लिए क्षय लेस्याएं पाई जाती हैं। लेकिन उत्पत्ति के समय क्या आपने पढ़ा कि तीनों लेस्याओं के साथ क्षय लेस्याओं के साथ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, छह लेस्या के साथ तीनों छह लेस्या जिनकी होती है उनके तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। हाँ, उसमें कोई बाधा नहीं। क्षय लेस्याओं के साथ तीनों सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं, लेकिन उत्पत्ति के समय पे छायक सम्यक दर्शन के लिए नहीं कह सकते। श्रीमती अमिता जी जैन और तत्पश्चात तैयार रहे विद्वान भाई सचिन जी जैन सांगनेर। मेरे आराध्य गुरु को कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छायक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति, इनके साथ में छह लेस्याएं पाई जा सकती हैं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के बाद भी छह लेस्याएं पाई जाती हैं। छायक सम्यक दर्शन के समय भी छह लेस्याएं पाई जाती हैं, लेकिन उत्पत्ति के समय छायक सम्यक दर्शन की जो विशुद्धि भाव है उस समय पर कृष्ण लेस्या आदि का होना स्थिति नहीं बनेगी। महाराज श्री, सुनने में आया है कि आचार्य कुंद स्वामी श्रीमंदर स्वामी के समूह शरण में गए थे, तो फिर उन्होंने समय सार जी में सभी सिद्धों को नमस्कार किया है, श्रीमंदर स्वामी को क्यों नहीं नमस्कार किया? अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि वहाँ जाने के बाद क्या उनसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया था क्या? अब क्या बुराई थी पता नहीं कौन गया। अब गए थे, हमारी तो श्रद्धा है कि यदि गए होते तो इतना बड़ा प्रमाण वो देने से चूकते नहीं, क्योंकि यदि वो भी ये जानते थे प्रमाणिक, वो भी अपने साथ को प्रमाणिक करना चाहते हैं, तभी तो बार बार कहते ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तो श्रीमंदर भगवान का नाम लेने से तो और प्रमाणिकता बन जाती कि मैं साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुन के आया हूँ। मुझे लगता है कि ये भक्ति का अतिरेक है, क्योंकि तात्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उस समय ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। लगभग 1000 साल के बाद इस बात का उल्लेख मिलना शुरू हुआ कि कुंद स्वामी विदेह छिद गए। 1000 साल बाद, 1000 के बीच के आचार्यों ने किसी ने इस घटना को उल्लेखित नहीं किया। तात्कालिक शिव कुंद स्वामी के समय भी इतिहास और ग्रंथ लिखे गए, उसमें भी किसी ने नहीं लिखा कि कुंद स्वामी विदेह छिद गए थे। इसलिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों बदंती है। विद्वान भाई सचिन जी जैन और तत्पश्चात तैयार रहे श्रीमती शालिनी जैन पठारी मध्य प्रदेश। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य और त्रयंच गति की अपेक्षा नपुंसक जीव स्वर्ग और नरक में कहाँ तक जा सकते हैं? जो नपुंसक जीव नरकों में सातों पृथ्वी में जा सकते हैं, क्योंकि सम्मूर्षण नपुंसक ही होते हैं। सम्मूर्षण जो मगरमच्छ आदि हैं ये 7वीं पृथ्वी तक जाते हैं। ऊपर नपुंसक वेद वाला जो है, वेद वाला तो ऊपर भी जा सकता है। नपुंसक वेद वाला, वेद का उदय है क्योंकि वो श्रेणी मार सकता है, तो सर्वार सिद्धि तक जा सकता है। नपुंसक वेद वाला, भाव वेद वाला, क्योंकि नपुंसक भाव वेद वाला श्रेणी भी मान सकता है, उपसम श्रेणी भी मान सकता है, 11वें गुण स्थान में भी मरण कर सकता है। तो 11वें गुण स्थान में मरण करने वाला सर्वार सिद्धि जा सकता है। तीनों वेदों के साथ सर्वार सिद्धि तक जाने में कोई बाधा नहीं। नरकों की बात मैंने बता दी। नरकों में जो हैं तीनों वेदों वाले 7वें नरक तक जा सकते हैं। वेद वाले समझना पहले सभी लोग, भाव वेद की बात कह रहा हूँ। भाव वेद वाले तीनों वेदी 7वें नरक तक जा सकते हैं। भाव वेदी तीनों वेदी वाले सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं। अब आई द्रव्य वेदियों की, तो द्रव्य स्त्री, भाव स्त्री नहीं, भाव स्त्री तो कहाँ तक जा रही है
क्योंकि भाव स्त्री के पास तो वज्र सब नाराज संघनन पाया जाता है। चौथे काल में भाव स्त्री वेदी, भाव नपुंसक वेदी के पास वज्र सब नाराज संघनन भी हो सकता है, तभी तो मोक्ष जाते। अब द्रव्य स्त्री वेदी के लिए कर्म भूमि के अंदर नियम से 3 संघनन ही होते हैं, इसलिए 3 संघनन वाला जो स्त्री शरीर से स्त्री वेदी है, द्रव्य वेदी, वो 6ठी पृथ्वी तक ही जाएगी द्रव्य से। और ऊपर जो स्त्री है, जो स्त्री वेदी है, वह नियम से 16वें स्वर्ग तक ही जाएगी, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक पंचम गुण स्थान वर्ती जीव और पंचम गुण स्थान की चर्या जिसकी है वो कहाँ तक जाता है? 16। नपुंसक वेदी भी 16वें स्वर्ग तक जाता, द्रव्य नपुंसक वेदी, क्योंकि द्रव्य नपुंसक वेदी क्षुल्लक तक बन सकता है, द्रव्य नपुंसक वेदी पंचम गुण स्थान तक बन सकता है। द्रव्य से नपुंसक वेदी जो है व्रत आदि पंचम स्थान धारण कर सकता है, तो वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। द्रव्य नपुंसक वेदी 16वें के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ से मुनि व्रत होना जरूरी है। इसलिए द्रव्य से स्त्री नपुंसक वेदी 16वें स्वर्ग तक, नरकों में द्रव्य वाला जो जाएगा 6ठी पृथ्वी तक, और द्रव्य से नपुंसक वेदी नरकों में 7वीं पृथ्वी तक जाता है। ये इतना भेद कर लेना चाहिए। श्रीमती शालिनी जैन पठारी मध्य प्रदेश। तत्पश्चात तैयार हैं ब्रह्मचारी विनोद भैया जी। महाराज श्री, मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से आपके चरण कमलों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 8 कर्मों में सबसे पहले मोहिनीय कर्म का क्षय होता है, ऐसा क्यों? अन्य कर्मों के साथ मोहिनीय कर्म का क्या संबंध है? मोहिनी कर्म ऐसा है कि वह राजा है, मूल रूप से वही सारे कर्मों को बिगाड़ने वाला है, इसलिए सबसे पहले मोहिनी कर्म को क्षय कर देंगे तो शेष कर्मों को क्षय करने में सुविधा जाएगी। अन्य कर्मों को क्षय कर देंगे, मोहिनी करेगा तो मोहिनी और नई सेना तैयार कर लेगा। 2-4 सैनिक मार भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, राजा दूसरी सेना उन्हें, और राजा मर जाएगा तो दूसरा राजा मिलना कठिन है। अभी बताएं भाई, सैनिक मर गया तो दूसरा सैनिक कितने जल्दी मिल जाएगा, और राजा मर गया तो दूसरा राजा मिलना कठिन है। इसलिए मोहिनी की प्रबलता है, इसलिए मोहिनी का क्षय पहले होता है। ब्रह्मचारी विनोद भैया जी और तत्पश्चात तैयार रहे विदुषी बहन रियाजी जैन शास्त्री सांगानेर। मुनि श्री नमोस्तु महाराज जी। ये जो सत्य भय उन्मुख का लिखता रहे महाराज जी, और अयस कीर्ति का उदय, दुर्भग, अनादि आदि उसको भाषित नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि को, तो ये क्या हमारे परीक्षा है, क्या सही है? कैसे 7 भय नहीं होते उसको? सम्यक दृष्टि को 7 भय का सवाल ही नहीं उठता। जो जिस प्रकार का सम्यक दृष्टि है, जैसे श्रद्धा की अपेक्षा सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि वो श्रद्धा में है तो उसका भय भी श्रद्धा में है, क्रिया में नहीं। क्रिया में वो डरेगा, लेकिन श्रद्धा नहीं, मैं मर नहीं सकता, भाग क्यों ना, वो सांप आ रहा है ना, तो क्या वो मार सकता? नहीं, मरूंगा नहीं। श्रद्धा, देश स्मृति की जो श्रद्धा होती है, एक देश पापों के प्रति होती है, एक देश पापों के प्रति वो निडर हो जाएगा। वो कहेगा देखो तुम्हें इसको मारना पड़ेगा, तो वो कहेगा कि मैं संकल्प पूर्वक तो नहीं मारूंगा, यदि वो मुझे मारेगा तो मारूंगा। अब वो निर्भय है उसमें, देखो क्या पता मारेगा कि नहीं मारेगा, पहले तो मार डालो। अभी डाउट है, मतलब कोई दुश्मन है, सांप है, शेर है, तो वृत्ति क्या करेगा? निर्भय देखना, ये शेर आ गया, शांत बैठा है, क्या पता कल मार डाले तो मार डालो। नहीं, संकल्प हिंसा का त्याग है। अब यदि वो झपटने लगा तो मार डालेगा। तो वो किस संबंध में निर्भय है? संकल्पी हिंसा करने में निर्भय। वो कहते देखो वो बैठा है, यदि मार दिया तो मुझे कोई डर नहीं है, वो नहीं मारेगा क्योंकि वो बैठा है। अब वो झपटेगा तो विरोधी हिंसा का भय है उसको। तो इसको यदि हम बहुत विशद व्याख्या करें तो जो जिस चीज का त्यागी है वो उस चीज के संबंध में निर्भय है, ऐसा निर्भय मानना चाहिए। और मुनि महाराज
अपनी दोनों चीज़ों में निर्भय है, तो ये मानना चाहिए। बाकी सामान्य रूप से जो भय हैं वे भय तो रहते ही हैं, इसके बिना तो कैसे चलता है। 8वें गुण स्थान तक भय संज्ञा है। श्री दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में असीमकालीन चलने वाले भक्तामर महामंडल विधान का पुण्यार्जन श्री आनंद जी, प्रकाश जी, कांता जी, संजीव कुमार जी, अरिहंत जी, प्रियंका जी, आदित्य जी, ऋषभ जी, नित्या जी, श्रेयांश जी सपरिवार रामनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी ने परम सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। साथ ही जहां एक समय चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र में अभिषेक करने वाले 2-4 लोग ही हुआ करते थे, आज पूज मुन्नी पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की पावन अनुकंपा से महाराज श्री ने जब उस प्रतिमा के बारे में अतिशय बताया, ऐसे अतिशय को सुनकर के लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हो जाती है। और ऐसे उस भूगर्भ में, जो कि इतना छोटा भूगर्भ बना हुआ है जहां बहुत कम संख्या बन पाती है, ऐसे गुरु जी की महान अनुकंपा से उस भूगर्भ के विस्तारीकरण हेतु आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तदर्थ शिलाओं के पुण्यार्जक हेतु ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी, माया दीदी जी, मनोरमा दीदी जी पिपरई बंडा वालों ने 5 शिलाओं के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। साथ ही श्रीमती सुनंदा जी, प्रेमचंद जी हुंबड़, सोनल जी, पलक जी, पीयूष जी, मेघा जी, निर्जरा जी, संजीत रारा पुणे महाराष्ट्र निवासी ने भी 5 शिलाओं के माध्यम से पुण्यार्जन प्राप्त किया है। इनके पुण्य की भी बहुत बहुत अनुमोदना तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी इन सभी का महान आभार व्यक्त करती है। विदुषी बहन सृष्टि जैन शास्त्री, तत्पश्चात तैयार रहें विद्वान रिया जी जैन, तत्पश्चात तैयार रहें विद्वान भाई रूपांश जैन शास्त्री शांगानेर। मेरे परम आराध्य गुरु के चरणों में तिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्या अभव्य जीव भी अहिमेंद्र पद को प्राप्त कर सकता है? कर सकता है, शास्त्र में ऐसा आता है, 9वें गिरिवेक में जाता है। विद्वान भाई रूपांश जैन शास्त्री, तत्पश्चात तैयार रहें विदुषी बहन पलक जी जैन शास्त्री शांगानेर। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या तीर्थंकर के अलावा अन्य जनों के भी श्रीवत्स के चिन्ह पाया जाता है? और श्रीवत्स का चिन्ह पाया जाता है, क्या वह श्रीवत्स का चिन्ह नाक आदि की तरह अलग से प्रतीत होता है कि छुपा हुआ रहता है? श्रीवत्स का चिन्ह एक रेखाओं से बनी हुई आकृति है, और वो रेखाओं से बनी हुई आकृति स्पष्ट रूप से देखने में आ सकती है। जैसे अपने हाथ की हथेलियों में है, ऐसे ही वहाँ तीर्थंकरों के अलावा प्रथमान युग में अन्य के भी श्रीवत्स चिन्ह का उल्लेख है। राजा अरविंद के लिए श्रीवत्स के चिन्ह का उल्लेख है, भरत चक्रवर्ती के लिए भी श्रीवत्स चिन्ह का उल्लेख है, और भी कई राजाओं के लिए, चक्रवर्तियों के लिए श्रीवत्स के चिन्ह का उल्लेख वर्तमान युग में मिलता है। लेकिन तीर्थंकर के लिए नियामक है, सभी तीर्थंकरों को जो जन्म से पंच कल्याणक होते हैं उनका श्रीवत्स का चिन्ह अपने आप में होता है। यह वक्षस्थल के समीप ही रहता है कि अन्य स्थानों? नहीं, बस यहाँ जो पाया जाता है उसी को श्रीवत्स कहते हैं, और उसके श्रीवत्स की जो रेखाएं होती हैं ऐसा मानना चाहिए। विदुषी बहन पलक जी जैन शास्त्री शांगानेर, तत्पश्चात तैयार रहें श्री अजय कुमार जी सेठी नैनीताल। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि समुसरण में जो तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं तो उन्हें केवली भगवान नमस्कार करते हैं क्या? केवली भगवान में बंधक भाव नहीं होता, ना वो समोषण में बैठते हैं, वो तो सहज भाव है। उनको पता ही नहीं है कि ये कौन है, वो तो अपनी आत्मा में लीन है। तीर्थंकर की पर्याय, दूसरी पर्याय उनके ज्ञान में झलक रही है, अनुभव में नहीं आ रही। सिद्ध भगवानों को सारी सिद्ध भगवान की पर्यायें झलकती हैं, उनको अनुभव में नहीं आता कि मेरे बाजू में कौन सिद्ध परमिष्ठी बैठे हैं। अनुभव में तो वो अपने आत्मा में ही स्थित हैं, बाकी उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए ना तो उनके नहीं करना है ये भाव भी नहीं है, करना है ये भाव भी नहीं है। एक नियोग रहता है तो बैठे रहते हैं, नियोग होता है तो चले भी जाते हैं।
श्रीमान अजय कुमार जैन सेठी नैनीताल। तत्पश्चात अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे भाई अभिषेक जी जैन शास्त्री शांगानेर। गुरुदेव के चरणों में शतबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक तरफ तो जब हम शिव चक्र का विधान करते हैं तो उसमें आता है कि सुख दुख की अनुभूति एक दूसरे के निमित्त से होती है, सुख दुख की अनुभूति दूसरे के निमित्त से होती है। लेकिन एक और कहते हैं, ना कोई किसी को सुख दुख दे, बेकार धरा ये रोती है, सूरज से ज्यादा कड़ी धूप अपने कर्मों की होती है पाप पुण्य का भाव प्राण, हर कर्म भोग की काया है, जिसने जैसा कर लिया अजय उसने वैसा ही पाया। ये कथनचित भेद होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जब किसी निमित्त को हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसके संबंध के वियोग में और संयोग में सुख दुख होता है। लेकिन वो अपने जब हमने उसके प्रति निमित्त माना, तब दुनिया में कोई मरते रहते हैं, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कोई संबंधी मरता है तो दुख हो जाता है। अब उसके मरने से उसने दुख नहीं दिया, जो हमारे साथ मम प्रत्यय था ये मेरा है, उस मेरे से हम दुखी हुए, पर से दुखी नहीं होते। प्रतिदिन पेपर में कितने लोग मरते, कोई दुखी नहीं होता। लेकिन मेरा शब्द, तो मेरा शब्द सामने वाले का है कि मेरा है, तो मैं ही तो अपने आप से दुखी हूँ। ये दुखी नहीं कर रहा है, ये मेरा है। गुम जाए तो मेरा गुम गया, चश्मा गुम गया, इसका कोई खेद नहीं है। खेद कब होगा? मेरा। तो गुमा चश्मा है कि मेरा गुम गया? और मेरा किसका था? मेरा चश्मा की पर्याय है कि खुद की पर्याय है? तो खुद से ही तो दुखी हो, खुद से ही तो सुखी हो, दूसरा क्या करेगा? अब ऐसा बोलने में आता है कि इस निमित्त से उसको दुख हो रहा है। वस्तुतः पूछा जाए तो मेरी जो पर्याय है मम पना, वही सुखी कर रहा है, वही दुखी कर रहा है। लेकिन व्यवहार में अपन कैसे हैं, जिस निमित्त से दुख होता है उस निमित्त पर आरोप कर देते। कहने की बात है व्यवहार में। सुख दुख की अनुभूति दूसरे के निमित्त से हुई, निमित्त से होती है, वो अबे सुख नहीं दे सकता। लेकिन उसमें कारण तो अपना ही पाप पुण्य है ना, पूर्वला पाप पुण्य बढ़ाना। लेकिन पाप पुण्य है तभी तो वो निमित्त बनेगा। पाप का उदय है तो अनिष्ट निमित्त बनेगा, पुण्य का उदय तो कर्म ऐसे हैं जैसे लाइट। लाइट के बिना अपन पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन लाइट जले तो पढ़ना ही चाहिए। बोलो जी। लाइट के बिना पढ़ नहीं पाएंगे, पक्का है। लेकिन लाइट जलते ही सब पढ़ेंगे क्या? बस ऐसे ही होता है। निमित्त मिलने पर हमें सुख दुख होवे ये कोई नियम नहीं, लेकिन निमित्त पाकर के हमारे परिणामों में अंतर आता है तो उसको नकार नहीं दे। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। आदि समय सार में आया था कि ऐसा एकांत नहीं है कि हम करें और हम ही भोगे, ऐसा एकांत नहीं है दूसरा करे और दूसरा ही भोगे। कई बार दूसरे के किए हुए कर्म हमें भोगना पड़ते हैं, दूसरे का किया हुआ कृत्य हमें भोगना पड़ता है। कांटा किसने पैदा किया? वृक्ष ने। और लगा किसको? हमारे लगा। तो करता तो वो है, भोगता मैं हूं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमने आज दोपहर में सारी चीजें बताई थी। हवा अपने आप चलती है, मुझे श्वास लेता हूं। पेड़ पे फल किसने लगाए? वृक्ष लगाने वाले। और खाए किसने? हम लोगों ने। अब देखो, करता वो है और भोगता तो ये एकांत नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सभी द्रव्यों में उपादान और निमित्त शक्ति है। तो हमारे यहाँ कथनचित है, कथनचित पर से सुख है, कथनचित पर से सुख नहीं है। आपने दोपहर बोला था, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांत रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणित होती जड़ के। ये भी कथनचित ही है, नहीं एकांत मत लगा लेना, क्योंकि 8 कर्म ही तो मुझे घुमा रहे हैं जी। पर वहाँ हमें उपादान, मैंने पहले ही कहा, हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरा उपदेश द्रव्यानुयोग पे है कि चरणानुयोग पे है कि प्रथमानुयोग पे है। यदि चरणानुयोग पर है तो कर्म ही मुझे घुमा रहे हैं। कर्म सिद्धांत पे है तो, यदि कर्म सिद्धांत पे हम प्रवचन दे रहे हैं तो इस संसार में चतुर्गति में भ्रमण कराने वाला कौन है? कर्म ही है, कर्म सिद्धांत पे।
जब हम कर्म में बोल रहे हैं, आयु कर्म किसे कहते हैं? गति कर्म। कर्म सिद्धांत पे जब बोलेंगे तो हम राग द्वेष को नहीं बोलेंगे कि राग द्वेष मुझे घुमा रहा है, वहां तो यही कहेंगे 8 कर्म मुझे घुमा रहे हैं जी। जब हम अध्यात्म में आएंगे तो कहेंगे नहीं, कर्म क्या घुमाएगा, घुमाने वाला तो मेरा राग द्वेष परिणाम है। तो हमेशा जैन दर्शन कहता है कि आप वक्ता का अभिप्राय क्या है, वह सबसे पहले। अभी हमारे यहाँ अध्यात्म चल रहा है, तो अध्यात्म भाषा कहती है दूसरे को दोष मत दो, तुम स्वयं दोषी हो तो अपने द्वेष स्वीकार करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर चतुर्मास हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब।